अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफा अफजल। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं 1 लीटर दूध से रसमलाई बनाने का तरीका। किस तरीके से आप अपने घर में ही हलवाई स्टाइल की रसमलाई बना सकते हैं, वो भी 1 लीटर दूध के साथ। और कोशिश करूंगा कि इस रेसिपी को आसान तरीके से बनाएं और जो भी इसके टिप्स एंड ट्रिक हैं सब के सब आपको बताऊं। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम जाया किए चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई दोस्तों रखते हैं चूल्हे पर और इसके अंदर शामिल करते हैं 1 लीटर दूध, जिससे हमने पनीर बनाना है। तो ये है दोस्तों फुल फैट दूध मेरे पास, और इसको एक उबाल पहले ही दिला लिया था। तो उसके बाद मैं कोई और काम करने लग गया था, तो ये दूध ठंडा हो गया है। तो अब इसको दोबारा से हमने उबाल दिला लेना है। आपके पास कच्चा दूध हो या पहले से उबला हुआ वो भी चलेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक उबाल इस वक्त दूध को हमने दिलाना है, और इसमें चम्मच भी 1-2 दफ़ा चला दें ताकि ये नीचे भी ना लगे। तो दूध में दोस्तों उबाल आ गया है। अब इसको चूल्हे से उतार के रखते हैं नीचे, और दूसरी साइड पर जिस पानी से हमने इसको फाड़ना है वो पानी रेडी करते हैं। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप नॉर्मल पानी, और आधा चम्मच इसके अंदर टाटरी का शामिल करूँगा ताकि इस पानी में खटास आ जाए, और फिर इसी पानी से हमने दूध को भी फाड़ लेना है। तो अगर ये आपके पास टाटरी ना हो तो आप फिर सिरके का इस्तेमाल करेंगे, मगर सिरका डायरेक्ट आपने इसमें नहीं ऐड करना, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके फिर सिरका इसके अंदर ऐड करना है। तो टाटरी का दाना अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये पानी उठाते हैं, और कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। तो दोस्तों, जब भी दूध फाड़ा करें आप तो कोशिश किया करें कि इसके अंदर जो खट्टा पानी होता है उसका इस्तेमाल हमें कम करना पड़े। तो इससे होता ये है कि जब आप इसके अंदर ज़्यादा खट्टा पानी ऐड कर देते हैं तो पनीर के अंदर खटास चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी के अंदर वो टेस्ट भी नहीं आता और ये ख़राब भी हो सकती है। तो जितना दूध की रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी इसमें ऐड किया करें, और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड किया करें। तो देखें दूध हमारा फट चुका है, और असल दूध फटने की निशानी यही है कि जब इसका ग्रीन पानी अलग हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि आपका दूध बिल्कुल फट चुका है। तो पनीर अलग हो चुका है और ग्रीन पानी अलग। अब इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नॉर्मल पानी शामिल कर रहा हूँ नलके का, ना तो ये ठंडा है ना गर्म। और अब इसको एक मलमल के कपड़े के अंदर निकाल लेते हैं ताकि इसका पानी अलग हो, और पनीर इसका हमने अलग करना है। और ये जो खटास वाला पानी है ये थोड़ा सा ऐसे निचोड़ कर फिर इसको हल्का से पानी से हमने धो भी लेना है। तो जब दोस्तों आप इसको वॉश करेंगे पनीर को, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसको ज़्यादा ठंडा आपने नहीं करना। ज़्यादा ठंडा करेंगे तो पनीर में से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। चलिए, पनीर को मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। पानी इसमें बस ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह निचोड़ कर। और बहुत ही सिंपल तरीके से आज ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो 10 मिनट इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ शामिल करेंगे और उसी से ये बनाएंगे हम। तो 10 मिनट इसको साइड पे रखते हैं। चलें जी, 10 मिनट मैंने पनीर को छोड़ दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सूजी का शामिल किया है, और उसके अलावा कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके मसल के बस इसकी हमने बॉल बनानी है। जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें रसमलाई की आप बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सिंग करके अब सबसे पहले जो काम करना है वो इसके एक जैसे पेड़े बनाने हैं। तो 1 लीटर दूध के अंदर तकरीबन दोस्तों 10 से लेके 12 रसमलाई तक बन जाती हैं। और इसके जो पेड़े हैं अगर जो आप उसको ग्राम्स में देखेंगे तो ये 15 से लेके 18 ग्राम तक का इसका एक पेड़ा बनता है। तो हमारे पेड़े कितने हुए हैं ये आपने गिनती करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैंने तो गिन लिए हैं। और सिंपल तरीके से इसको उठाएं, पहले गोल करें अच्छी तरह से, और कोशिश आपने ये करनी है कि इसके ऊपर कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए। लंबा करके और हाथ से इस तरीके से दबा दें। आज थोड़ी सी अलग शेप की रसमलाई बनाऊंगा मैं, तो इसको इस तरह से चपटा कर दें पतली सी। तो ऐसे ही सारी की सारी पतली पतली और लंबी लंबी रसमलाई बनाएंगे। तो जब दोस्तों आप रसमलाई को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ी सी चपटी करके बनाते हैं, तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि ये कुक थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं बीच में से और कच्ची भी नहीं रहती।
तो देखें रसमलाई सारी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसकी शुगर सिरप की तरफ और उसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो वही कढ़ाई दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे और 1 कप इसके अंदर शुगर शामिल करते हैं और 2 कप इस शुगर के अंदर पानी। तो 1 कप चीनी का 2 कप पानी के आप किसी भी कप से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले शुगर के जो क्रिस्टल है उसको ख़त्म करेंगे और दूसरी साइड पर इसके अंदर बबल्स बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच मैदे का और मैदे का चम्मच इसको पानी में हल कर लेते हैं मैदे को और इसका एक सिरप नुमा बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये जब सिरप इसके अंदर मैं ऐड करूँगा तो इससे इसके अंदर बबल्स बनेंगे और वही बबल्स हमारी रसमलाई को पकने में मदद देते हैं, यानी कि पूरी रसमलाई ऊपर नीचे से एक जैसी पकती है। तो जब शीरे में दोस्तों बबल्स बनते हैं तो रसमलाई आपकी बिल्कुल पैक होके पकती है और एक ही जैसी पकती है, यानी ऊपर से भी एक जैसी और नीचे से भी। तो मैदे का सिरप मैंने शुगर में ऐड कर दिया है क्योंकि चीनी का जो दाना था वो भी ख़त्म हो गया है। अब सिंपल इसको उबाल दिलाएंगे। बस इसके अंदर आपने तार वगैरह नहीं चेक करनी है, एक चिपचिपा सा शीरा हो तो ये पीसीज उठाएं और इस तरीके से आप इसमें ऐड कर दें। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो और आपको लगे कि आपसे रसमलाई सही नहीं बनती, फिर आपने पहले 1 पीस सैम्पल का बना के ज़रूर देखना है। और सैम्पल का अगर जो आपका टूटने लगे तो आपने इसके अंदर सूजी और शामिल कर लेनी है। और सैम्पल का पीस जो आप बनाते हैं वो आपको सख्त लगे तो आप इसके अंदर 1 या 2 चुटकी बेकिंग पाउडर के आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। याद रखिएगा बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और इसको शुरू में आपने तेज़ आंच पे पकाना है 3 से 4 मिनट। और जब रसमलाई आपकी राइज़ हो जाए, जैसे कि मेरी हो चुकी है, देखें ये डबल हो चुकी है, तो फिर आपने इसके नीचे फ्लेम इतना रखना है कि इसमें बस उबाल चलता रहे। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट दोस्तों इसको लगेंगे पकने में। और इसी दौरान बीच में जब आपको लगे कि आपका शीरा गाढ़ा होता जा रहा है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, नॉर्मल पानी। और जब पानी इसके अंदर डालना है तो उस वक्त फ्लेम को आपने तेज़ कर लेना है ताकि दोबारा से जल्दी से इसमें उबाल आ जाए, ताकि रसमलाई सुकड़े ना। इस तरीके से देखें मैं भी 2 दफ़ा इसमें पानी ऐड कर चुका हूँ क्योंकि दोस्तों हमारा शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था इसलिए। तो जब दोस्तों शीरा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो रसमलाई सिर्फ ऊपर से पकती है, अंदर से नहीं पकती। तो इसलिए आपने शीरे को पतला ही रखना है। और इस तरीके से आप इसको दबा के भी देख लें। जब आपको लगे कि इसका पेड़ खाली हो चुका है, नरम हो चुकी है ये, तो आप समझ जाएं आपकी रसमलाई रेडी है। और वैसे भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी क्या पहचान है जब ये पक जाती है। तो 1 पीस आप उठाएं और एक बाउल के अंदर रखें नॉर्मल नलके का पानी और इस पानी में डाल के देखें। जब ये नीचे बैठ जाएगी तो आप समझ जाएं रसमलाई आपकी तैयार है। तो मैं भी कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको दिखा दे। तो देखें हमारी रसमलाई नीचे बैठ चुकी है। एक तो नीचे पानी में बैठ जाती है, ये इसकी पहचान है। और दूसरा दोस्तों इसका जो पेट है वो भी बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो इस तरीके से इसको पानी में निकालें। अच्छा, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इसको पानी में क्यों निकालते हैं, इसकी क्या वजह है। पानी में दोस्तों जब आप इसको निकालते हैं तो ये वॉश हो जाती है और इसका मीठा भी कम हो जाता है, ये वजह है। तो अब इसका दूध रेडी करते हैं। तो दोबारा से उसी कढ़ाई का आ चुका है नंबर। 1/2 लीटर मैंने लिया है फुल फैट दूध। तो बस इस दूध को थोड़ा सा थिक करना है हमने। तो उबाल इसमें आ चुका है। अब तकरीबन 3 चम्मच शुगर के और 2 अदद इसके अंदर मैंने इलायची ऐड कर दी है। इसको पकने देंगे मीडियम आंच पर और जब तक हम रसमलाई को पानी से बाहर निकालते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनी है और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही, स्पंजी रसमलाई है। अच्छी तरह इस तरह से आप इसका पानी निचोड़ लें। तो अब जब ये वॉश हो चुकी है तो इसका जो मीठा है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा। तो जब हम इसको दूध में डालेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल बाज़ार वाला इसमें टेस्ट आएगा। तो दूसरी साइड पे ये जो दूध है ये भी तकरीबन आधा रह चुका है। तो अब इस दूध के अंदर उठा के रसमलाई डाल देंगे। और रसमलाई क्योंकि हमारी बिल्कुल परफेक्ट रसमलाई बनी है इसलिए इसको 1 से 2 उबाल बस हमने देने हैं ताकि दूध इसके अंदर तक चला जाए और ये थोड़ी सी राइस भी हो। तो 1 से 2 उबाल दे के इसको चूल्हे से उतार लेना है नीचे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
चलें दोस्तों, रसमलाई हो चुकी है ठंडी हमारी। अब इसको एक प्लेट में निकालते हैं सर्विंग के लिए। तो माशाल्लाह से आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसकी जो रबड़ी बनी है वो भी कितनी ज़बरदस्त है। और अभी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने इसको आपको कट करके भी दिखाना है कि किस तरह की हमारी रसमलाई तैयार हुई है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मगर जो बिगनर हैं, जो फ़र्स्ट टाइम रसमलाई बनाएंगे, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने पहले सैंपल बना के देखना है, सैंपल ओके करके सारी रसमलाई फिर बनानी है। तो अब टाइम है दोस्तों आपको कट करके दिखाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनी है और बहुत ही बेहतरीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।